तो आइए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइज। क्या है? साइज। और साइज दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा, फॉर एग्जांपल ये है और इधर से ये न्यूक्लियस है और ये है। अब देखें कि इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन साइज कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अट्रैक्शन बढ़ गई है। जब अट्रैक्शन बढ़ी इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हायर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन से बहुत अवे चला गया है तो यहाँ लेस अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतनी फोर्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। थर्ड फैक्टर अगर हम बात करें इसकी तो वो है चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन आयन या एटम, चलिए इस तरह बात कर लें। चार्ज ऑन एटम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नोट कर लें एक बात, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह ये नोट कर लें, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ये नोट कर लें। इसके एग्जांपल मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्रोमियम +3 है और क्रोमियम +6 है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इट मीन क्रोमियम +3 इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दी +6। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव के केस में, अगर आपको दी गई है N-3 है, N-2 है, N-1 है, तो बताएं कौन सा नाइट्रोजन का आयन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके लिए क्या है? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ये ऑर्डर बनेगा। ये जो है मोर नेगेटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे ज्यादा है, और सबसे जो होते हैं मैक्सिमम जो है जो हायर है वो ये है, और ये मिनिमम है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और इफेक्ट है, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ है हमारे पास इफेक्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का भी बड़ा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 फार्मूलाज है, CF3H है, और एक तरफ से आपके पास, चलिए इस तरह कह लेते हैं, CF3Cl है और इधर से CH3Cl है। ये 2 कंपाउंड्स हैं, A कह लें, इसको B कह लें। अगर आपसे कहा जाए कि किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस कार्बन की या इस कार्बन की, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देखिए इस कार्बन के साथ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। जबकि इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्लोरीन तो सेम है दोनों में, तो क्लोरीन की इतनी अट्रैक्शन है नहीं, लेस अट्रैक्शन है, तो इस पे लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो मोर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है, और इस केस में लेस पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो थोड़ी लोअर होगी। इट मीन इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हायर होगी,
और इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लोअर होगी, इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और लास्ट में एक फैक्टर है एस कैरेक्टर का। एस कैरेक्टर भी बड़ा इफेक्ट करता है। एस कैरेक्टर इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये भी नोट कर लें, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। जिस तरह अगर हम बात करें sp जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है sp2 से एंड देन sp3 से। इस तरह अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन की, बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, और इसी तरह अगर हम बात करें CH4 की, तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, और इस केस में सबसे कम है। तो ये है जी आज का लेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियोडिक ट्रेंड की बात हम कर लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम ट्रेंड है कि पीरियड में इन दी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो इस केस में अगर हम बात करें तो लिथियम से जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। और इसकी अगर हम बात करें नोबल गैस की, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, तो इसकी जो अट्रैक्शन है, अफिनिटी है, वो जीरो है। इट मीन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो जीरो। तो दिस इज द एक्सेप्शन। नोबल गैस के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनका ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लिथियम की बेरिलियम से कम होती है, देन बोरॉन की, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। इट मींस कि सबसे ज़्यादा इस पीरियड में अगर हम बात करें नोबल गैसेस के अलावा, नोबल गैसेस का एक्सेप्शनल केस है, तो फ्लोरीन की यानी कि सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन हो गया, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस ग्रुप की जो हायर मेंबर हैं, टॉप पे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में वो है फ्लोरीन की है। किसकी है? फ्लोरीन की है। इस तरह ये सेकंड पीरियड था। आप थर्ड पीरियड की बात कर लें तो उस केस में भी ऐसा ही था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो इस केस में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ एलिमेंट्स और एटम्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो उनको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तैयार होनी चाहिए। तो मैं उनको मेंशन कर देता हूँ कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देन नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, देन आयोडीन हो गया। इसके बाद आयोडीन के बाद कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ये ऐसे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको भी सीरीज में हम तैयार कर लेते हैं कि फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है, इसकी होती है 4.0, ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट होती है 3.5 और नाइट्रोजन की जो होती है वो 3.0 होती है
और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की होती है 2.97, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 कंसीडर कर लिया जाता है जनरली क्लोरीन की। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की अप्रॉक्सीमेटली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं वो क्लोज होती हैं, ये आपने याद रखनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के इक्वल होती है, तो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट 2.8 होती है। क्या होती है? 2.8 होती है। और इसी तरह ये 3 एलिमेंट्स, इनको याद कीजिएगा, ICS, शॉर्ट फॉर्म याद रखें, ICS, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज। तो ये वाला वर्ड आपने याद रखना है कि इनकी वैल्यूज होगी 2.5, यानी कि आयोडीन, कार्बन और सल्फर, इनकी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ये 2.5 तक इनकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ICS के नाम से आप इसको तैयार कर लें। इसके अलावा फास्फोरस और हाइड्रोजन है, इसको भी आप तैयार कर लें, किस नाम से? pH, किस नाम से? pH के शॉर्ट फॉर्म से आप इसको तैयार कर लें, और इन दोनों की वैल्यूज होती है फास्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, आप देखें लेफ्ट टू राइट जिस तरह ये मैंने सीरीज बताई है, तो ये इंक्रीज करती जाती है, 4, 3.5, 3, then 3, 2.8, 2.5, 2.1। तो इस तरह आप इसको क्या कर लें? याद कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है दो एलिमेंट्स का ग्रेटर देन 1.7, तो वो कंपाउंड कंसीडर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या कंसीडर होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर होते हैं। और अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आ जाता है, तो वो ज्यादा कंसीडर होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या कंसीडर होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। इस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह सीजियम फ्लोराइड है, क्या है? सीजियम फ्लोराइड है, फॉर एग्जांपल सीजियम फ्लोराइड। और आपको पता है कि सीजियम फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 3.3 ऑलमोस्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीजियम और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3.3, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या है? लार्ज डिफरेंस। क्या है? लार्ज डिफरेंस, जिसकी वजह से, लार्ज डिफरेंस होने की वजह से दिस इज द मोस्ट आयनिक करेक्टर इसके पास है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। तो ये एक इस एप्लीकेशन हो गई। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, और फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कंपाउंड आयनिक में आएगा या कोवलेंट में आएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड एप्लीकेशन की, किसकी बात कर लें? सेकंड एप्लीकेशन की, तो वो है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम एप्लीकेशन है ये। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें आयनिक करेक्टर कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका कैसे पता चलेगा? एक तो हम डाइपोल मूवमेंट से कर सकते हैं, जो कि बार बार पढ़ाया जाता है, आपको बुक्स में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे हमें अंदाजा होगा कि इसमें परसेंटेज एन करैक्टर कैसे पता चलेगा? यस, अगर आपको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम है, क्या है, नाउन है, तो तब आप इजीली बता सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड में जो कोवलेंट करैक्टर होता है, सॉरी आयनिक करैक्टर होता है, वो कितना होता है। इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए फार्मूला है, वो याद रख लें। तो फार्मूला क्या है? दिस इज द परसेंटेज ऑफ करैक्टर, आयनिक करैक्टर का परसेंटेज। तो ये क्या है, 16 मल्टीप्लाई डेल एक्स से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको याद रख लें, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसके अलावा प्लस 16 मल्टीप्लाई डेल एक्स प्लस 3.5, और ये डेल एक्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसका स्क्वायर ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप यूज करके आप जो मर्जी आपको बॉन्ड दिया गया हो, आप उसका कोवलेंट करैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, HF की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। आपको पता है अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिस्कस की हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4.0। जो इसका डेल एक्स आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वो ऑलमोस्ट 1.9 की वैल्यू आती है। तो आप इसमें पुट कर दें 16 मल्टीप्लाई 1.9 प्लस 3.5 एंड देन 1.9 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 43%। कितना आंसर आएगा? 43%। इट मींस कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF में जो आयनिक करैक्टर है वो कितना है? आयनिक करैक्टर 43% है। तो HF में 43% आयनिक करैक्टर है। HF इज अ वीक एसिड, देन HCl, देन HI। तो HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू दी HF, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू हमने ये जांच लिया, ये डिटरमाइन कर लिया कि एसिडिक करैक्टर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसी तरह हम लॉस में एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है, पहले तो ये समझ लें कि मेटल्स क्या करती हैं। इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन देती हैं। क्या देती हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, हाइड्रोजन, प्रोटॉन देती हैं। और अगर प्रोटॉन दे देती हैं तो इट मीन उसका मेटेलिक करैक्टर होगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटॉन को देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और जब प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो उनके पास कौन सा करैक्टर होगा? मेटेलिक करैक्टर होगा। कौन सा करैक्टर होगा?